हिंदू धर्म में तो सब कुछ है। जैसे आप सब्जी वाले के पास जाएंगे तो हर सब्जी वहाँ मौजूद है। आप जो चाहते हैं वह ले आते हैं। हिंदू धर्म में हर चीज़ है। जैसे सनाट साहब ने कहा, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो धर्म चाहता है धर्म करता है, जो काम चाहता है काम के रास्ते में चला जाता है। अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं। अर्थ क्या है? पैसे, धन और मोक्ष के लिए वे जाते हैं जो मोक्ष चाहते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबके लिए रास्ता बताया गया है। काम चाहो तो काम शास्त्र है, अर्थशास्त्र वह भी है मौजूद, धर्मशास्त्र वह भी है, मोक्ष शास्त्र वह भी मौजूद है। तो ये आपके ऊपर है। जैसे हारमोनियम है और जैसे आप गाना बजाना चाहेंगे वैसे आप उसको दबाते जाएंगे। नहीं तो पीलू के लिए एक हारमोनियम, काम भोज के लिए एक और काफ़ी के लिए एक, तीन तीन साधन तो आप नहीं रख सकते। एक ही में सब हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा पसंद करेंगे, वैसा बजाएंगे। ज़िंदगी भी वैसा ही एक साधन है। धर्म से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। इसका तात्पर्य यही है कि धर्म और मोक्ष अलग अलग पुरुषार्थ हैं। दोनों एक ही होते तो तीन ही पुरुषार्थ रह जाते। अगर हम अर्थ कमा के दान देते और दान के जरिए मोक्ष पा सकते तो अर्थ की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्यार से, प्रेम से, लौकिक नीति से हम मोक्ष पा सकते थे तो काम एक पुरुषार्थ नहीं होता। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो जुदा जुदा पुरुषार्थ हैं। या तो ये लो या वह लो, किसी को भी सब नहीं मिल सकते। बड़े लोग तो यही कहते हैं, ये चारों तुम्हारे सामने हैं। अक्लमंद हो, अच्छे खानदान के हो, पढ़े लिखे हो, मोक्ष के मार्ग पर चलो, तब बच सकते हो। पैसे की कमी शायद हो सकती है, लेकिन इतनी कमी नहीं होगी कि तुम भूखे रहोगे। वे लोग सिंहासन पर बैठते हैं, तुम कुर्सी पर बैठो। वे लोग बादाम खाते हैं, तुम चने खाओ। तंदुरुस्ती तुम्हारी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। वे तो डॉक्टर के पास रोज़ जाते हैं, तुम्हें कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। वे डनलप पिलो रबर के तकिए पर सोते हैं, तुम कंबल पे सो जाओ। वे वातानुकूलित कमरे में सोते हैं, तुम खुली हवा में, खुली जगह में सो जाओ। फ़र्क क्या पड़ता है? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष हम एक चक्कर काट के आ गए। अब इसमें कौन सा आप पसंद करेंगे यह आप पर निर्भर है। हर एक आदमी इच्छा के अनुसार हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ऋषि मुनि, ईश्वर तक आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम इसे ही चुनो। ये आपके कर्म अनुसार, संस्कार अनुसार आप करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि हम तो पैदा होते हैं बेवकूफ़, लेकिन एक मौका हर इंसान की ज़िंदगी में आता है जब वह अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है। वह मौका छूट गया तो हम रह गए। तो अगर आपने मौके को पहचान कर उसका फ़ायदा उठा लिया और गुरु के चरणों में जाकर गिर गए तो आपका काम बन गया। फिर आपको एक उंगली तक उठानी नहीं पड़ती। नहीं तो ईश्वर जाने